एनएलएम, फ्रिक्शन और सर्कुलर। ठीक है जी। चलो, तो एनएलएम के बारे में विशेषकर जानकारियां आपको हैं, ज्यादातर जानकारियां आपको हैं। जो जो आपको नहीं पता, जहां जहां आपको कंफ्यूजन है, वहां मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। ठीक है भाई। तो इसमें क्या क्या है जो आपको नहीं आता? ठीक है। क्या आपको फर्स्ट लॉ आता है अच्छे से? हाँ जी, फर्स्ट लॉ अच्छे से आता है सबको? पक्का? फर्स्ट लॉ में कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, इनर्शिया कितने टाइप का? तीन। किसका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और एनसीईआरटी का एक भी एग्जांपल अपने को नहीं छोड़ना है। किसका एक भी एग्जांपल अपने को नहीं छोड़ना है? एनसीईआरटी, जो कि मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा अलग से। ठीक है। वैसे मैंने जो नोट्स में शीट में से कराया था उसमें ये था। ठीक है जी। वो सारे एग्जांपल आपको करते हुए चलना है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर अपना न्यूटन का सेकंड लॉ, रियल लॉ। सेकंड लॉ को क्या भी कहते हैं? रियल लॉ भी कहते हैं। ठीक है भाई। तो सेकंड लॉ जो अपना रियल लॉ है, इसमें आपको क्या जानकारी होनी चाहिए बताएंगे जरा? देखो भाई, ये बहुत सिंपल है, यहां से बना था। ये कहता है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। तो यहाँ एक टर्म आ गई मोमेंटम। क्या आ गई भाई? अब जिस भाई को, बहन को मोमेंटम नहीं पता है, उसके लिए कठिनाई बढ़ जाएगी। तो मोमेंटम क्या होता है बताओ जरा? बहुत सिंपल, एनालिटिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा जी। ये वेलोसिटी कितने तरह की हो सकती है? दो, इनिशियल और। सिमिलरली मोमेंटम भी कितना हो सकता है? हाँ जी, मोमेंटम भी कैसा कैसा हो सकता है? पी इनिशियल और पी फाइनल। हाँ जी, तो पी इनिशियल कितना होगा? एम यू। फाइनल कितना होगा? एम वी। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? एम वी माइनस एम यू। नहीं आया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये आपका मोमेंटम वाली टर्म आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। तो मोमेंटम क्लियर हो गया, तो सेकंड लॉ कहता है, फोर्स क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। जब कभी भी फिजिक्स में आपको रेट टर्म सुन जाए, तो इसका मतलब क्या है भाई? बाय में क्या करना है? टाइम। बाय में क्या करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट मतलब बाय में टाइम कर दिया भाई। इधर कितना बन गया? एम वी माइनस यू। बाय में कितना भाई? टी। कितना आ जाएगा एम में? ये ए आप कहां से निकाल के ला सकते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन से, जो 5 हमने की थी। याद है कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी। इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल पार्ट इसका। कोई दिक्कत? ठीक है। ये जो फोर्स निकाल रहे हैं, जब डेल्टा की टर्म में निकाल रहे हैं हम, ये फोर्स भी हमारा, हम कौन से वाला निकाल रहे हैं? एवरेज। कौन से वाला निकाल रहे हैं भाई? एवरेज और इंस्टेंटेनियस आपका जगह जगह चलेगा। या कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाल रहे हैं? किसके लिए निकाल रहे हैं भाई? समझ में आया कि नहीं है भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो वेरी कैसे करेगा भाई? वेरिएबल फोर्स को कैसे निकालेंगे? डीपी अपॉन, हाँ जी, डीपी अपॉन डीटी। इसका क्या बन जाएगा बताओ जरा? डी अपॉन डी। ये कितना हो जाएगा? एम यू। हाँ जी। कौन सा प्रोडक्ट लग जाएगा डिफरेंशिएशन का? यू डॉट, यू डॉट बनाओ। पहला एज इट इज, ऐसा ही था ना? हाँ जी, पहला एज इट इज। दूसरे का क्या था भाई? अच्छा जी, सही है। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है। एक बार क्या कांस्टेंट होगा? मास। एक बार क्या कांस्टेंट होगा? वेलोसिटी। समझ में आया? जो वेरी करता है उसकी डी बाई डी टी वाली टर्म जीरो नहीं होगी। समझ में आया? तो यहां पे वेलोसिटी वेरी करेगी तो ये क्या रहेगा? बच जाएगा। यहां पे कौन वेरी करेगा? मास वेरी करेगा। समझ में आया भाई? इधर कौन मास करना चाहिए? यहां कौन वेरी करना चाहिए? मास वेरी करना चाहिए। ये वेरिएबल मास का फॉर्मूला है। कौन सा है भाई? तो कितना? यू डीएम अपॉन डी टी। कहां कहां देखने को मिलेगा भाई? रॉकेट प्रपोजल और दूसरा कन्वेयर बेल्ट। बताया था कि नहीं बताया था? कहां कहां? रॉकेट प्रपोजल और दूसरा किसमें भाई? कन्वेयर बेल्ट। लिख लेंगे सभी। चलिए, ये भी इसका बड़ा स्मूथ पार्ट था। ठीक है। इस वाले फॉर्मूले का भी यूज होता है, हम इसको भूल जाते हैं। ये गलती नहीं कर। ठीक है जी। चलिए, फिर सर, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मोमेंटम कहां कहां चेंज होता है?
मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एक बैट्समैन के पास बॉल आ रही है, एक बैट्समैन के पास क्या आ रही है भाई? बॉल आ रही है। उसने उसको हिट किया और वो बॉल वापस चली गई, तो क्या हुआ? बताओ जरा। मोमेंटम चेंज हुआ? अरे मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। ठीक है भाई। तो चेंज इन मोमेंटम आप अलग अलग जगह निकाल सकते हैं, जहां भी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? चेंज होगी। जहां भी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज। अच्छा जी, अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर दोनों वेलोसिटियां सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगी? सबट्रैक्ट। अपोजिट में है तो? ठीक है जी। तो इसकी जब बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ना ये केस बनता है, एक बॉल आती है, स्ट्राइक करती है किसको भाई? दीवार को, है ना? कितनी वेलोसिटी से? यू से आती है, यू से टकरा के वापस आ जाती है। तो क्या होगा बताओ जरा भाई? चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाता है? 2 mu। श्योर? फिर भाई एंगल पे स्ट्राइक करती है, किस पे भाई? ठीक है जी। कितना? यहां दे रखा है आपको थीटा। थीटा एंगल से स्ट्राइक करती है और थीटा से ही रिबंड कर जाती है। थीटा एंगल से स्ट्राइक करती है, इस बात को ध्यान से समझना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइक एट एंगल थीटा विद वॉल, दोनों बातों में डिफरेंस है। यहां का चेंज इन मोमेंटम, यहां का चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं भाई, कंपोनेंट बन जाएंगे। अगर ये v है, v के कंपोनेंट ऐसे इधर बनेंगे, अगर ये v है तो यहाँ कंपोनेंट ऐसे बनेंगे। कंपोनेंट तोड़ के कैसे बताया था भाई? इनिशियल वाला अलग लिखो, फाइनल वाला अलग लिखो, है ना भाई? ऐसे लिखेंगे ना, पी इनिशियल और फिर क्या लिखेंगे? पी फाइनल। किसके साइन चेंज कर देंगे? इनिशियल वाले के। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ठीक है जी, यहां से आपका बन के आएगा। तो इसका आंसर कितना आता है? डायरेक्ट रिजल्ट भी अपने को याद होना चाहिए, कितना होता है? 2mu cos थीटा। इसका कितना होता है जी? हाँ जी, इसका कितना होगा बच्चों? 2mu sin थीटा। लिख ले। ठीक है जी, ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, अगर इसमें ये लिख लिया था ना सबने? ठीक है। अगर इसमें क्या हो जाए, इसमें बॉल की बजाय अगर वाटर आ जाए, अगर वाटर स्ट्राइक करने लग जाए तो तब क्या होगा? हम्म? ये इनके मैंने निकाले थे भाई बच्चों, क्या? ये मैंने इनके क्या निकाले थे? मोमेंटम। फोर्स निकालना है तो भाई में क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम निकालने हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालने हैं, दोनों बातों में डिफरेंस है। मैंने क्या निकाले हैं? चेंज इन। जैसे बाइक में टाइम आएगा तो क्या निकल जाएगा? फोर्सेस। क्या निकल जाएंगे बच्चों? अच्छा, यहाँ की बात करते हैं, अब इसमें बात करते हैं, जब ये वाटर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? अच्छा मुझे ये बताओ, डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास बाय, मास किसके बराबर होगा? डेंसिटी इंटू। ठीक है जी। अब मेरे पास इस पाइप का एरिया है, क्या है भाई? और इसकी क्या है? क्या करूंगा? डेंसिटी गुणा, हाँ जी, एरिया इंटू में, हाँ जी एरिया इंटू में। कोई दिक्कत वाली बात? ये आपका क्या बना भाई? मास। तो मोमेंटम क्या बनेगा? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, हाँ जी, इंटू में वेलोसिटी। चेंज आएगा तो इसके साथ 2 आ जाएगा। सही गलत? सीधा जाके सीधा आ रहा है टकरा के, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? सीधा जाके सीधा टकरा के वापस आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? 2 लग जाएगा साथ में। तो फोर्स क्या हो जाएगा? बाय में टाइम। बाय में टाइम आएगा तो एल के बाय में टाइम होने से ये भी क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा 2 डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है जी, लिख लेंगे आप इसको। ये लिखते नहीं, ब्लैक चूज कर रखा है मैंने। अच्छा ये समझा, अब ठीक है। चलिए, डन। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, ये आपका फोर्स आया, व्हाट इज पावर? एफ डॉट, इसके साथ वी और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी की
क्यू, याद रहे। ठीक है जी। समटाइम्स यहां से एक चेंज और करते हैं, ये डेंसिटी बाय एरियाज के इधर रहने देते हैं, एल इधर ले आते हैं, तो इससे एक टर्म बनी मास बाय लेंथ इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू एरिया। तो ये लीनियर मास डेंसिटी नहीं बन गया? हाँ जी, ये क्या बन गया भाई? ये भी और ये भी। तो बच्चा पार्टी में इसकी जगह लीनियर मास डेंसिटी लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात? ये भी याद रहे। ठीक है जी। तो ऐसे आपको वो कंफ्यूज कर सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं हो। अब ये जिस जिसका हो गया तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? चलिए, तो नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है भाई। एक बॉल जस्ट ड्रॉप हुई किसी हाइट से, एच से, है ना, इसको स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करके वापस से रिबंड कर गई। ठीक है जी। और किसी दूसरी हाइट तक चली गई जो कि है H2, इसको H2 मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं। तो बताएंगे जरा क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे क्या होगा? चेंज मोमेंटम कैसे निकलेगा? फाइनल वाला वेलोसिटी माइनस इनिशियल वाला वेलोसिटी इनटू में m, तो कैसे बनेगा? ये एच तक गया है, ग्राउंड से गया है, एच मैक्स निकाल लेंगे। अरे निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे? तो यहां से u निकल गया कितना, √2g। अरे ये वाला तो सिंपल है बहुत, √2g H1। फाइनल वाला कौन सा है? ये। इनिशियल वाला ये। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा? हाँ जी, ये वाला माइनस वो वाला। अब कंफ्यूज मत हो जाना यू और वी से, मैंने एज एग्जामिनर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है। यहां पे एक्चुअल में नाम यू लिख दिया, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी है ना? लिख लेंगे, नहीं आया सर? ठीक है जी, लिख ले। सेम इसमें एंगल से भी हो सकता है स्ट्राइक, एंगल से भी स्ट्राइक हो सकता है, वो वॉल वाले केस इसमें भी बन जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग केस कौन सा है? वॉल वाला, जो कि भूलना नहीं है, पिछले बहुत सारे सालों में उससे बहुत सारे सवाल आए हैं। ठीक है, हर एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं। तो ये कहता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, क्या? ठीक है, चलो। तो ये सबको समझ में आया भाई, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, ये फेमस है, पता कहां पे फेमस है? कानपुर में फेमस है, ठग्गू के लड्डू नाम है ये, ठग्गू के लड्डू। उसने अपने वहां स्टेटमेंट लगाई हुई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा फेमस है वहां पे, सबसे ज्यादा लड्डू ये सब उसका बिकता है, मिठाई उसकी बिकती है। चलो भाई, तो आगे चलते हैं भाई। ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया। अब चेंज इन मोमेंटम के बाद आपके ये फोर्स के क्वेश्चन बन गए, लगभग क्वेश्चन इससे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है जी। तो इससे आगे बढ़ते हैं, तो हमारा कौन सा लॉ आ जाता है बच्चों भाई? थर्ड लॉ। अब यहां एक पार्ट में छोड़ रहा हूं जो कि हम इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें कई सारी चीजें और भी चाहिएंगी। वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या भाई? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सबसे जरूरी पार्ट जो है वो है स्प्रिंग वाला। ठीक है, जब दो ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग लगेगा, ये वाला पार्ट मैं आपको आज कराऊंगा। ठीक है, ये आपका एचसी वर्मा में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले चैप्टर में है। इसमें आपसे इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ लेते हैं, इसमें आपकी फाइनल वेलोसिटीज पूछ लेते हैं। ठीक है जी, ये आपसे पूछे जाने वाले जो सवाल हैं इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो थर्ड लो क्या कहता है? तूने चाय पी, मैंने चाय पी, क्या? जैसे, क्या? जैसे को फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, पक्का? अच्छा, इस पे थर्ड लो पे जाने से पहले हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स समझते हो?
मैकेनिक्स समझ, काइनेमेटिक्स से लेकर बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तक जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास कौन कौन से, हाँ जी, कौन कौन से क्या होने चाहिए, कौन कौन से फोर्स यूज होने चाहिए जो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहला आपको पता है भाई कौन, टेंशन, टेंशन लेने का नहीं देने का। दूसरा रक्षिता बहन के लिए, ठीक है। दूसरा भाई वेट। तीसरा बताओ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन। और कुछ बचा, हाँ कौन सा, सुडो फोर्स हो गया। सुडो फोर्स इसमें नहीं है, वो तो हम मानते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू एन। अब इस एन की बात करें, फ्रिक्शनल हो गया, म्यू इनटू एन, इन सबको हम लेके चलेंगे, ठीक है भाई। तो इसके बारे में जब हम बात करने लगे, इस पे अपन डिस्कशन करने लगे, तो नॉर्मल रिएक्शन की जब बात होगी तो नॉर्मल रिएक्शन कितने तरह की होगी, कोई आपका क्वेश्चन है? हाँ नहीं, वो नहीं कंसीडर कर रहे, वो भी इनसे ही तो डेवलप होंगे ना भाई, वो इनसे डेवलप होंगे, ठीक है। तो मेजरली इन पे डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तो यहां बात करते हैं किसकी भाई, नॉर्मल रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कितने तरह की हो सकती है, तीन। जिसको नॉर्मल रिएक्शन आ गया उसको फ्रिक्शन वाला चैप्टर आ गया। क्या बोला भाई, जिसको नॉर्मल रिएक्शन आ गया उसको फ्रिक्शन वाला चैप्टर आ गया। तो देख कैसे, नॉर्मल रिएक्शन भाई एक, दो और ये तीन, ठीक है जी। तो इसमें फर्स्ट वाले पे बात करते हैं। अगर आपकी बॉडी ऐसे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ी है तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। सरफेस से क्या होना चाहिए, सरफेस हॉरिजॉन्टल हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन कैसी हो जाएगी, वर्टिकल। सरफेस वर्टिकल हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एफ लगेगा, तो इधर भी बदले में एफ लगेगा, ठीक है जी। अगर इंक्लाइंड सरफेस है, कैसा है भाई, जो कि बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर ये ब्लॉक है, ब्लॉक के कंपोनेंट लगते हैं, पता है ना, ये नहीं पता है, एम जी साइन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी। इसके सामने कौन आता है, इधर बताओ जरा, एम जी कोस थीटा। बीच में कौन आ जाता है, एम जी। ये आपको चार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। इंक्लाइंड प्लेन अगर आपको अच्छे से नहीं आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड आपके नहीं हो पाएंगे। समझ में आया भाई, whenever things goes wrong go back to the basics। याद रहेगा। ये किस किस को आ गया भाई, ये अपना डिस्कस होगा, ठीक है। अब वन बाय वन इनके बारे में जब बात करने लगे थे हम फोर्सेस के बारे में, तो वेट सबको पता है हमेशा कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे लगेगा भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड। के एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी स्प्रिंग को एफ फोर्स से खींचा और वो एक्स डिस्टेंस से इलोंगेट हो गया, तो मेरा ये जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा भाई, के एक्स। कितना आ जाएगा, क्यों आया के एक्स, क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। जितना ज्यादा आप उसको स्ट्रेच करोगे इसका मतलब उतना ज्यादा फोर्स लगा है। समझ में आया नहीं आया भाई। वेट वाला हो गया अपना भाई, ये हो गया, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे भाई, रिलेटिव मोशन करेंगे, और वो कांटेक्ट में होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए भाई, दो सरफेस किस में होने चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए, और वो एक दूसरे के ऊपर क्या करने चाहिए, रिलेटिव मोशन करने चाहिए। तो अपना कौन सा फोर्स लगेगा भाई, फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात करते हैं भाई टेंशन की। किसकी भाई, अभी बोला था भाई टेंशन लेने का नहीं देने का। जब कभी भी कोई फिक्स एंड हो उसके साथ रस्सी बंधी हो, क्या बंधी है भाई, तो फिक्स एंड से टेंशन हमेशा कहां लगेगी, दूर। ऊपर से भी कहां लग रही है, दूर। नीचे से भी कहां लग रही है, लॉजिकली सोचो, इस छत के साथ अगर कुछ बंधा हो, वो किधर किधर वो क्या करेगा, खिंचाव किधर लाएगा, टेंशन का मतलब खिंचाव है, वो नीचे लाएगा, लाएगा। तो मान के चलो ये पॉइंट यहां से खिंचाव ला रहा है, तो रस्सी यहां बंधी हुई है, तो रस्सी खिंचाव किधर महसूस करेगी, ऊपर, और उस तरफ से नीचे। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमेशा फिक्स एंड से कहां लगाना है इसको, दूर। कहां लगाना है बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है इसका थर्ड पार्ट जो है, इसमें हमारे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक, कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना। क्या निकालना भाई, अगर हमारे पास तीन ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक हैं भाई, हमारे पास है तीन ब्लॉक, ठीक है जी। ये कौन सा है, M1, M2, M3। इधर से मैंने लगाया फोर्स F, ठीक है जी। तो
अगर फोर्स अकेला लग रहा हो, क्या लग रहा हो, तो परेशान नहीं होना, कॉन्टेक्ट फोर्स निकालने की बात कर रहा है यहाँ के। तो ये इसको N1 से धकेलेगा, वापस भी धक्का खाएगा कितने से, N1 से। ये इसको कितने से धकेलेगा, N2 से। ये कितने से धक्का खाएगा, N2 से। देखो भाई, जब कुछ भी समझ में ना आए तो क्या बनाओ, FBD। क्या बनाओ भाई, फ्री बॉडी डायग्राम। पता है कि नहीं पता सबको, क्या बनाना होगा, FBD। अगर FBD नहीं बनाना है, क्या नहीं बनाना है, तो चमत्कार को नमस्कार। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, मान के चलिए आपको क्या निकालना है, N1। क्या निकालना है, अब ये बताओ N1 किस किस को धकेल रहा है, M2 प्लस, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो। क्या कर दो, एक्सेलरेशन कैसे आएगी, F बाय में टोटल मास। अब N2 किसको धकेल रहा है, किसको धकेल रहा है, M3 इंटू ए। हाँ जी, सही बनाया गलत बनाया, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। कंडीशन है फोर्स अकेला लगना चाहिए, फोर्स अगर दो लग गए तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है भाई, पता है कि नहीं पता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और सबकी इक्वेशन अलग बनानी है, सबकी इक्वेशन। ठीक है जी, फिर उससे सोल्व करना है। ये किस किस को आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें। तो ये है आपका पार्ट 1, जो इस पे पहला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लल्लू राम सवाल है। ठीक है, इसके बाद भाई बात चली है तो दूर तक जाएगी। ये कॉन्टेक्ट फोर्स था, अब टेंशन निकालनी आती है। ये दोनों एक दूसरे के ना उल्टे चलते हैं, लेकिन कंसेप्ट लगभग सेम है। कंसेप्ट लगभग क्या है भाई, तुमने इधर कितने से खींचा, F से। ये कितना था भाई, M1। ये कितना था, M2। ये कितना था, M3। अब देख भाई, इधर से टेंशन लगेगी, आपने इस साइड वाली टेंशन नहीं बनानी। ठीक है, इस फोर्स के साइड वाली टेंशन बनाओ। तो यहां से टेंशन कितनी मान लू, T1। यहां से टेंशन कितनी मान लू, अब मुझे ये बताओ T1 किसको खींच रहा है, हाँ जी, किसको खींच रहा है T1, M2 प्लस इंटू में क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, F बाय में टोटल मास। सिमिलरली आपका क्या भी निकल जाएगा, T2 भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पक्का। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, मॉडिफिकेशन करते हैं। तो मॉडिफिकेशन क्या है जरा देखेंगे। हमने क्या किया, फोर्स तो लग रहा है ऐसे, फोर्स तो लग रहा है थीटा एंगल पे, किस पे लग रहा है भाई, अब कैसे करोगे, अब फोर्स लेंगे या फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, फोर्स का क्या लेंगे भाई, कितना हो जाएगा F। तो F की बजाय अब कौन सा फोर्स लेना है, F cos थीटा लेना है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो, इंक्लाइंड प्लेन पे भी ये क्वेश्चंस बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स वाले भी और खींचने वाले भी। तो उस टाइम पे क्या करोगे, इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे करोगे, क्या नीचे भी कोई फोर्स लग रहा होगा, mg sin थीटा एक्स्ट्रा लगेगा। तो क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम कब नहीं बनाना है, जब सिंगल फोर्स, और जब दो लग रही है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, लिख लेंगे। तो आपको समझ जाना है कि किस लेवल का क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है जी, ये भी बन गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अगर वर्टिकली हैंग किया हो तो भाई कैसे बनेगा, वर्टिकली हैंग किया है, दिस इज M1, M2, M3। ठीक है जी, यहां की भाई T1, T2, क्या बताया था, जो उससे नीचे का मास है N2 में, एक्सेलरेशन है ही नहीं यहां पे, N2 में G, N2 में, यहां क्या बन जाएगा, T1 की वैल्यू M1G, M2G है ना, इसकी तो M2G है ना। अच्छा, ये बनेगा M1 प्लस M2G, ये वाला सभी मास N2 में G। कोई दिक्कत वाली बात। अब ये पूरा का पूरा सेटअप उठा के लिफ्ट में रख दिया, किस में रख दिया, लिफ्ट अगर ऊपर गई तो G प्लस ए, नीचे आई तो किससे आ रही है, तो सुना ही नहीं, ऊपर आ रही है और नीचे आ रही है, बस ये देखा,
मैंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर क्या आएगा, फिर भी आएगा जी प्लस ए आएगा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर गई, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आई, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो उसमें कोई चेंज होने वाला, इसको लिफ्ट में उठा के भी रख ले, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसने रख दिया लिफ्ट में और ऊपर एक्सेलरेट कर दिया, ऊपर क्या कर दिया, तो क्या होगा, ऊपर डी एक्सेलरेट कर दिया, ऊपर डी एक्सेलरेट कर दिया, नीचे डी एक्सेलरेट कर दिया। समझ में आया? कहां का क्वेश्चन है, एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर, हाँ याद होना चाहिए भाई, 16 नहीं है, 13, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज का, बोलता हूं ना मैं, एचसी वर्मा को लगा डाला तो लाइव झिंगा लगा ना। चलो भाई, तो ये भी हो गया, इससे आगे क्या होगा बताओ, समाप्ति हो गई इसकी। ये आपके मोटा मोटा जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो बन गए, ठीक है भाई। अब इस पे और आगे बढ़ते हैं, तो क्या कर सकते हैं अपन, हाँ मैं एक क्वेश्चन भूल गया भाई बच्चों, वो बता, आपको कोई अगर रिजिड बॉडी लाइक रोड दे दिया, क्या दे दिया भाई, और इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है बच्चों, इसका मास है, तो आपको क्या निकालना आना चाहिए यहाँ पे, लीनियर मास डेंसिटी, क्या निकालनी आनी चाहिए, ठीक है जी। पूरी लेंथ एल के लिए मास, पूरी लेंथ एल के लिए मास एम, वन के लिए एम बाय एल, एक्स के लिए एम बाय एल इंटू में, ठीक है जी। और इधर से लग रहा है फोर्स, इसको भी वैसे ही सोल्व करना है जैसे खींचने वाले को किया था। पूछता है कि जी एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पे, एक्स डिस्टेंस पर टेंशन बनाओ, एक्स डिस्टेंस पे क्या बनाओ, तो एक्स मास पीछे चला गया, ठीक है। सुनना भाई, अब मास के कितने टुकड़े हो गए, कितने टुकड़े हो गए, दो, श्योर ना, इस मास के कितने टुकड़े हो गए, दो, बना ले एक बार, कौन से बने भाई, दो टुकड़े बनाओ, एक ये वाला एल माइनस एक्स वाला, और इधर कौन सा रह गया भाई, एक्स वाला, है ना। हमसे टेंशन कहां की पूछी है, एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, तो मास कौन से वाला यूज करना है, तो जितने मास को खींच रहे हैं इनटू में, जितने मास को खींच रहे हैं, अरे गलत लिख दिया, टेंशन वेंशन, मान के चलते हैं इसका मास है एम डैश, जितने मास को खींच रहे हैं इनटू में क्या करना है, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, एफ बाय में टोटल मास, बस खेल किसका रह गया, एम डैश का। एम डैश कैसे निकल के आएगा, एक्स के लिए ये है, तो एल माइनस एक्स के लिए क्या हो जाएगा, हाँ जी, ये आपके एम डैश की वैल्यू है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अभी फोर्स सिर्फ कितनी डायरेक्शन में लग रहा है, अगर दो में लगेगा तो, अगर दो में लगेगा तो एफ बी डी बनाना है, क्या बनाना है भाई, लिख लेंगे सभी, ठीक है जी। अमन को कुछ समस्या लग रही है, नहीं, बिल्कुल मैंने बोला सर उसमें एफबीडी बनाना है, अगर फोर्स दोनों तरफ लग जाए, ठीक है जी। और ये डीसी पांडे का क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हैं ना, डीसी पांडे में आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है जी, डीसी पांडे का क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं भाई, ये सबको आ गया, ठीक है। अब एग्जामिनर इसको थोड़ा सा उल्टा करता है, आपने ऐसे ब्लॉक को लटकाया हुआ ना, ठीक है, अभी भी हम ब्लॉक को लटका रहे हैं, ये जो चेन है जिससे लटकाया हुआ है ये मासलेस नहीं है, अब इसका मास है, इसका क्या है, तो आपसे 3 पॉइंट देगा, यहां टेंशन निकालना T1, मिड पे टेंशन निकालना T2, यहां टेंशन निकालना T3, और जो ये बीच में है ये वाली रोड, इसका मास है छोटा m, तो तीनों पॉइंट की टेंशन क्या बनेगी, T1 इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू में G, T2 मिड पॉइंट पे है, किस पे है भाई, कैपिटल M प्लस M बाय 2 इंटू में G, T3 कितना हो जाएगा,
m प्लस m इंटू में लिख लेंगे। सर समस्या है इसमें, यह हो जाएगा पक्का ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े, इससे समाप्ति हुई इसकी। सबसे फेवरेट, सबका सबसे प्यारा सवाल, एटवुड मशीन। कंडीशन है जी m1 इज ग्रेटर देन m2, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। दोनों का क्या बनेगा, FBD। नीचे क्या लगेगा, m1 जी, यहां क्या लगेगी, कंडीशन है ऐसी थोड़ी टी लग जाएगी। कंडीशन है स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल और दूसरा मासलेस। इनएक्सटेंसिबल इसलिए ताकि हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या हो, सेम, ये लिख लेना इस बात को। मासलेस इसलिए क्या भाई, अभी समझा गया इससे पीछे वाला क्वेश्चन। अगर हर जगह मास अलग होगा तो टेंशन भी हर जगह, लेकिन अगर मासलेस हो गया तो हर जगह टेंशन क्या रहेगी, ठीक है जी। और अगर इनएक्सटेंसिबल हो गया तो क्या सेम रहेगा, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम रहेगी। ये बात समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको क्वेश्चन में ये देखने को नहीं मिल रहा है तो कान खड़े कर लेना, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो भाई इधर m1 जी, इधर t, यहां पे भी t लगेगा। अरे गुस्सा क्यों मान रहा है भाई, इधर भी t लगेगा, यहां से भी t लगेगा। ये कितना हो गया, m2 जी, ठीक है जी। कैसे क्या करना है, हर एक की अलग अलग इक्वेशन बनानी है। तो भाई बड़ा कौन सा है, m1 या m2। इधर को क्या आएगी एक्सेलेरेशन नीचे, इधर को एक्सेलेरेशन किधर आएगी ऊपर। क्या करना है, इक्वेशन बनाओ। एक्सेलेरेशन नीचे आने का मतलब क्या है, ये बड़ा है ये क्या है छोटा है, या ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो निकालो कितना होगा, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। इधर कितना हो जाएगा, t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लिख लेंगे भाई। ऐड किया तो एक्सेलरेशन और डिवाइड किया तो टेंशन, ठीक है। ये सबसे सिंपल पार्ट है इसका, ये सबसे, आगे बढ़े, इससे आगे चलते हैं। एक छोटा सा पार्ट छूट गया, ठीक है। फोर्स ऑन पुले, फोर्स ऑन ये जो पुले के दोनों तरफ टेंशन लगती है ना, आपको इनको देखना है और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, जो अभी मैं लिखवा रहा हूं। लिखो 2p कोस फाइव, फाइव जो है वो इन दोनों के बीच का एंगल होगा। कितने डिग्री है यहाँ पे, 180 डिग्री है, गलत दबा दूंगा मैं तुम्हारा। कितना डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 2t। कितना आ गया, हम 2t हर बार लिख देते हैं, लेकिन क्यों है, रीजन भी दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या है, एग्जामिनर अगर अगर एग्जामिनर अपनी वाइफ से लड़ गया हुआ तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, ठीक है, लिख लो। समझ में आया कि नहीं आया भाई। तो 2t नहीं पूछेगा, 2t कोस 5 पूछेगा, ठीक है जी। चलिए, अरे 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 अरे, हाँ ये था ना भाई, ये लिख लिया तो बताओ सबने, 2t कोस 5, ठीक है जी। अभी इसका एक बढ़िया वर्जन करते हैं। सभी बुक्स में है वैसे तो, ठीक है, ये भी m, ये भी m, ये भी m, ठीक है जी। आपसे यहां की टेंशन पूछेगा, यहां की टेंशन पूछेगा, यहां की टेंशन पूछेगा, निकल जाएगी। क्या करना है इसको पूरे को, सर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कर लेंगे। यहाँ की टेंशन कैसे निकालोगे फिर, यहाँ की एक्सेलेरेशन निकाल लो। एक्सेलेरेशन निकालने के बाद इसको लिफ्ट बना दो, इसको क्या बना दो, किधर आएगा, नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, नीचे। ये वाला साइड किधर आएगा, ऊपर, निकल जाएगी। तो टेंशन निकालने का तरीका है T इक्वल्स टू मास इंटू जी इफेक्टिव। जी नीचे जा रहा है तो, अरे नीचे जा रहा है तो जी माइनस, ऊपर आ रहा है तो, ये इसका शॉर्टकट है। ये इसका क्या है,
अगर इक्वेशन की फॉर्म में टेंशन पूछी, किसकी फॉर्म में पूछी, तो कैसे करना है, डिवाइड करके। कैसे करना है भाई, इक्वेशन बनाओ डिवाइड करके बनाओ। लेकिन अगर उसने सिर्फ टेंशन पूछी है तो बेफिजूल में दिमाग खराब नहीं करना है। क्या करना है, एक्सेलेरेशन निकालनी है और जी इफेक्टिव लगा दो। क्या लगा दो भाई, समझ में आया कि नहीं है भाई, ठीक है। अब इस जी इफेक्टिव पे ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक और बना लेते हैं क्वेश्चन। एक दिन आर्यन की घर वालों से लड़ाई हो गई और इनके घर पे वहां पे एक रस्सी लटकी हुई थी, ठीक है। बोला इस पे चढ़ के भाई साहब छलांग लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक। तो इस पे चढ़ रहा है ऊपर, क्या हो रहा है, कितनी एक्सेलेरेशन से, ए से, ठीक है। अब इस रस्सी के साथ कुछ गुंजाइश है, ये रस्सी थोड़ी पुरानी है, ये रस्सी थोड़ी सी, तो रस्सी पुरानी है, मान के चलो इसका वेट जो है, क्या है इसका, इसका वेट mg है। कितना है भाई, तो इसकी आपको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे देगा। क्या दे देगा बच्चों, वो बोलेगा भाई ये 3/4 टाइम्स है mg की। कितनी है भाई, 3 बाय, तो आपसे पूछेगा ये 3/4 टाइम्स जो उसने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी है, इसको क्या ट्रीट कर लो, एज अ और टी इक्वल्स टू मास इनटू जी इफेक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया, तो जी इफेक्टिव में जी प्लस ए जी माइनस ए, अकॉर्डिंगली ऊपर जा रहा है तो जी प्लस, नीचे आ रहा तो आपको जी की वैल्यू तो पता है, आपको जी की वैल्यू तो इधर भी पता लग गया और इधर भी पता लग गया, तो आपसे ए निकलवाएगा। तो आपसे क्या निकलवाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर चढ़ा तो घर वालों को थोड़ा दुख हुआ, घर वालों ने बोला कि बेटा जी नीचे आ जाओ, हमें थोड़ा, ठीक है। तो आपको वो जे इफेक्टिव निकालनी है जिससे वो नीचे आया, निकालना जरा, कितनी आएगी भाई, जी भाई फोन ना, हाँ ए निकालनी है जिससे नीचे आ रहा है। मैंने नीचे आने की बोली है, ऊपर तो चढ़ने दिया घर वालों ने, गुस्से में था ना, चढ़ गया। अब घर वाले प्यार से मना रहे हैं, आ जा बेटा तू, हाँ जी भाई, जी जिसका आ गया ठीक है, निकाल लेना भाई, ठीक है जी। आगे चल रहे हैं, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पता लग गई, रस्सी कब टूटेगी पता लग गया ना, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे प्यारा क्वेश्चन, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे क्या लगते हैं भाई, हाँ जी क्या लगते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे कंपोनेंट, इधर क्या लग जाता है mg cos थीटा, इधर क्या लगता है भाई mg, जिसको ये नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आएगा इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड, ठीक है। उसको इंक्लाइंड प्लेन क्या लगेगा, घर के रैंप जैसा, घर के, है ना, घर पे रैंप बना होता है ना बाहर घर के, उस जैसा, ठीक है। उस पे ऐसा ऐसा चमत्कार होता है, आपका वेट ऐसे लगता है, कंपोनेंट ऐसे टूटते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं है भाई, चलिए। तो इसको फूले के साथ क्या करेगा, रिलेट करेगा, किसके साथ रिलेट करेगा भाई, तो मुझे बता सकते हैं इक्वेशन कैसे बनेगी, बना सकते हो, हाँ जी। इस बार फाई किसको यूज करना है, फोर्स ऑन पुले, फोर्स ऑन पुले का फाई, ये रहा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, ये वाला कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है जी। इसकी एक्सेलेरेशन और टेंशन पता होनी चाहिए। एक और केस है, बड़ा प्यारा है, इसमें क्या होगा, फोर्स ऑन पुले यहां लग जाएगा, कितना हो जाएगा, √2t, याद रखना, क्योंकि इधर से कितना लग रहा है t, इधर से भी कितना लग रहा है t, और दोनों का एंगल कितना है 90, 2t cos फाई से √2t, ठीक है। ये भी डायरेक्ट पूछा गया है, कर लेंगे इसको या नहीं कर लेंगे भाई, तो इनमें कोई समस्या आ रही है, ठीक है जी। इससे आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ से इंक्लाइंड कर दिया, एच सी वर्मा में क्वेश्चन है भाई, 37 और 53 करके दिया हुआ है, हाँ जी, हाँ दोनों रस्सियों के बीच में एंगल कितना है, 2t,
अरे भाई वो फॉर्मूला गलत लिखा हमने, उसमें लिखो, सॉरी 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 सॉरी, उसमें लिखो 2t cos फाइव बाय 2 लिखेंगे, सॉरी। ठीक है जी, फिर सही आएगा, उसको ठीक कर लो, करेक्ट कर लो, 2t cos फाइव बाय 2 होगा, तो अब 45 आएगा, अब आ जाएगा, है ना? ठीक है, देखो सबकॉन्शियस माइंड में आंसर्स भी पड़े हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला में थोड़ा सा गलती थी। चलिए, समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, इसको वेक्टर एडिशन से निकाला है, अगर आप निकाल के भी लाओगे तो ये ही बनेगा। दोनों वेक्टर क्या है? दोनों वेक्टर क्या है? सेम, उनका क्या करना है? एडिशन। जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू x होता है तो रिजल्टेंट कितना आता है? 2x cos थीटा बाय 2, इसलिए ये आंसर ये आया था। ठीक है, वो cos थीटा नहीं आएगा, cos थीटा बाय 2 आएगा, आपने ये लिखना। तो चलिए भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा ना? ये नहीं हो जाएगा ये? इससे आगे जब मैं बढ़ रहा था तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहां पे कितना हुआ? m1, यहां कितना हुआ? एक तरफ 37 दे दिया, एक तरफ 53 दे दिया, ठीक है, दोनों मासेस सेम है, दोनों मासेस क्या है? अगर मासेस सेम है तो कैसे होगा? एंगल से। किससे होगा? साइन 0 से 90 की तरफ जाते हुए बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। समझ जाना, इस बात को पकड़ लेना, अगर दोनों मासेस क्या है? सेम, जिधर एंगल बढ़ा उस तरफ एक्सेलरेशन होगी। ठीक है जी, बन जाएगा, कर लो। तो हमारा ये समाप्त हुआ, इससे आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है जी। इससे आगे जाते हैं तो कंस्ट्रेन इक्वेशन आती है, क्या आती है बच्चों? क्या आती है जी? ये सिर्फ टू ब्लॉक सिस्टम के लिए है जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं अभी, ठीक है। यहां ब्लॉक कितने हैं भाई? ब्लॉक कितने हैं? 2 है ना? मान के चलते हैं यहाँ T1 लगी, यहाँ कितनी लगी? T2 लगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? तो यहां एक बात आती है, जो एक्सेलरेशन A1 रेशो A2 होगी वो इनके टेंशंस के अपोजिट रेशो में होगी। लिख लो, ये सिर्फ टू ब्लॉक सिस्टम में अप्लाई करना है। किसमें अप्लाई करना है? सिर्फ अगर ब्लॉक्स 2 से ज्यादा हो गए तो समझ जाना, आज तुम्हारे मतलब का सवाल नहीं आया है, परेशान नहीं होना है, उसके लिए अलग से बताऊं, ठीक है जी। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके लिए कंस्ट्रेन इक्वेशन बना के डिफरेंशिएट करके सॉल्व करके बनाना होता है, ठीक है। वो मैं आपको भेजूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहले इसको समझोगे, तुम्हारे लेवल पे यही क्वेश्चन आएगा, मेंस तक भी यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ये बनाना आ गया। इससे रिलेटेड एचसी वर्मा का कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा भाई? कंस्ट्रेन आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा देगा कि नहीं सिखा देगा? वैसे तो और पीछे से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको सिखा देगा, ये समझ में आया कि नहीं है भाई? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है जी। तो अब अच्छी वर्मा के क्वेश्चन नंबर कहां से शुरू करें? क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 या 35 तक सभी कंस्ट्रेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है बच्चों? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे भाई? तो कंस्ट्रेंट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपके पास जो सिस्टम लगाया हुआ है उन्होंने वो टू ब्लॉक सिस्टम ही दिया हुआ है। एचसी वर्मा में कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई? टू ब्लॉक सिस्टम। कौन से दिए हैं भाई? 2 से ज्यादा नहीं होंगे गुड़िया। 3 कौन से वाले में? मैंने नहीं देखे, चेक करना, ठीक है। टू ब्लॉक सिस्टम अगर किसी में 3 हुए तो वो अलग ढंग से करेंगे, मैंने तो कराए हैं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एचसी वर्मा में नहीं है, ठीक है। टू ब्लॉक सिस्टम है सारे, चेक कर लेना, ठीक है भाई। तो कैसे करने पता लग गया ना भाई? अरे इनकी इक्वेशन बन जाएगी नहीं बन जाएगी? अगर एक जगह 2t है और एक जगह क्या है, ये अलग है क्वेश्चन, ये 28 वाला है, इसको ए रिलेटिव से करना है। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने बोला ही नहीं गुड़िया, 31 से लेके 34 तक बोला है। क्वेश्चन नंबर कहां तक बोला मैंने? 31 से लेके 34 तक, ठीक है। इसमें टू ब्लॉक सिस्टम है, कौन सा है भाई? जब ब्लॉक सिस्टम 2 से ज्यादा हो जाए, ब्लॉक सिस्टम कितने से हो जाए? 2 से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, उसमें ए रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो इससे अलग, ठीक है जी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ एचसी वर्मा में, उसको आपको नहीं छेड़ना अभी, ठीक है जी। चलिए, तो ये क्लैरिटी आ गई इस पे या नहीं आ गई भाई? ठीक है। जब तुम्हारा हौसला बढ़ जाए, ठीक है, तुम एकदम
मजबूत इरादा कर लो तब क्वेश्चन नंबर 28 पे भी पहुंचेंगे, वो भी कर पाएंगे। ठीक है जी, ये सबको आ गया? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका सूडो फोर्स पे। किस पे आता है बच्चों? सर सूडो फोर्स सुनो सुनो लग रहा है ना? अब देखो भाई क्या होता है, हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। एक होता है इनर्शियल, कैसा होता है? एक होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है जी, इनर्शियल वो होते हैं जैसे ये कमरा अभी रेस्ट पे है, मोशन में है, रेस्ट पे है, लेकिन अर्थ, तो अर्थ कैसा हुआ? नॉन इनर्शियल। और ये कमरा समझ में आया कि नहीं आया? जिस सिस्टम को हम ले रहे हैं अगर वो रेस्ट पे है तो वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल। यहां पे हम एनएलएम लगा सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नहीं लगा सकते। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को सर समझाओ कैसे? इतनी बात समझ में आ गई? ये पता होना चाहिए, बड़ा बड़ा पेज नहीं भरना ऐसे, इतना इतने में बहुत समअप करना है। ठीक है जी, चलिए तो अभी देखिए क्या हुआ। मैं तो रास्ते से जा रहा था ना, हमारी तो गाड़ी का भी टायर छोटा बड़ा हो गया भाई। चलो, शब्दों को नहीं भावनाओं को समझना है। चलिए, ये समझ में आ रहा है? अब ये ना रेस्ट पे है, किस पे है? ये यूनिफॉर्म मोशन में है। दोनों कंडीशन में ये जो आपका पेंडुलम झूल रहा है, ठीक है, या अपना जो ये बोब लटका हुआ है, ये क्या रहेगा भाई? ऐसे ही रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? ये यहीं रहेगा ही नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा, वर्टिकली रहेगा। ठीक है, जब तक ये किसमें है? रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। अब क्या होती है, आपने इसको एक्सेलरेशन दे दिया, आपने इसको क्या दे दीजिए? चमत्कार हो गया, आपने एक्सेलरेशन दी इधर को, तो ये किधर चला गया भाई? पीछे। ठीक है जी, इनमें से इनर्शियल फ्रेम कौन सा है, नॉन इनर्शियल कौन सा है? इनर्शियल फ्रेम, सही बोल रहा हूं? इनमें से इनर्शियल कौन सा होने वाला? जो रेस्ट के यूनिफॉर्म मोशन पे रहता है वो क्या है? इनर्शियल। यहाँ एनएलएम लग सकता, यहाँ एनएलएम नहीं लग सकता, लेकिन मुझे तो लगाना है। लेकिन मुझे तो लेकिन मुझे तो लगाने के लिए भाई, अब देखो अगर इसको एक्सेलरेशन इधर दी हुई है, किधर भाई? इधर एक्सेलरेशन दी हुई है। अगर मैं इतनी एक्सेलरेशन अपोजिट दे दूं तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स कितना हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या फिर मैं एनएलएम लगा पाऊंगा नहीं लगा पाऊंगा? तो जो फोर्स ऑलरेडी लग रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक झूठ मूठ का फोर्स देकर बैलेंस करना होता है और फिर एनएलएम लगाना होता है। फिर क्या लगाना होता है बच्चों? नहीं आया सर? पक्का? चल तो भाई देखो फिर, अब मैं सिर्फ इसको बना रहा हूं पार्टिकल को। ठीक है भाई, डन। यहां था थीटा, यहां थी टेंशन टी, नीचे क्या लग रहा है भाई बच्चों? ये थीटा यहां भी, उधर थीटा तो इधर भी, इधर टी कोस थीटा टूटेगा, इधर कौन टूटेगा? टी साइन थीटा। और मैंने क्योंकि एक्सेलरेशन उधर थी तो मैंने सूडो फोर्स किधर लगा दिया? इधर कौन बन गया? टी साइन थीटा। ऊपर कौन बन जाएगा भाई? टी कोस थीटा, ये टी बना लेते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात? तो इक्वेशन बनी, कितनी बनी? टी साइन थीटा कितना हो जाएगा? एम ए के बराबर। टी कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई? हाँ जी, बताएंगे जरा। एम जी के बराबर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई? ए बाय, नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात इसमें? कोई परेशानी वाली बात नहीं है तो कर लेंगे इसको भाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलिए, तो ये तो था लल्लू राम सवाल। जब एक बड़े ब्लॉक पर एक छोटा ब्लॉक रखा हो तो इसको कंबाइन में वेज बोलते हैं। कंबाइन में क्या बोलते हैं इसको? समझ में आया कि नहीं है? जब एक बड़े ब्लॉक के ऊपर छोटा ब्लॉक रखा जाए तो इस पूरे को क्या बोल देते हैं? वेज। समझ में आया भाई? तो इसको हम इधर से धकेल रहे हैं, एक्सेलरेशन ए से। किससे धकेल रहे हैं? तो सूडो फोर्स किधर बनेगा भाई? सूडो फोर्स की एक्सेलरेशन किधर बनेगी? सही है, इसका यहां पे क्या बन जाएगा? थीटा। इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? मास एम लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा भाई? श्योर? तभी सूडो फोर्स बनेगा इसके ऊपर या नहीं बनेगा? तो इस एम के कंपोनेंट, इसका एम ए का कंपोनेंट ऊपर कितना टूटेगा? एम ए कोस, और इसका एम जी का वेट की वजह से कितना टूटेगा इधर? एम जी साइन थीटा।
क्वेश्चन क्या था कि जी इस वेज को मैंने एक्सेलरेशन ए से धकेला, तो ये बताओ ये एक्सेलरेशन कितनी हो कि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे, ये ब्लॉक किस पे रहे, बन सकता है पक्का, बनाओ तो कितना बना, इसका मतलब कितना हुआ, एम ए कोस थीटा बराबर एम जी साइन, ठीक है जी, अरे आना बोलो, एम उड़ा, ए बराबर कितना आ गया, जी टेन थीटा ना। अब एग्जामिनर थोड़ा सा और चालाक था, कैसे जी, इसकी लेंथ कितनी दे दी एल, ये कितना दे दिया, ये कितना हो गया, उसने टेन थीटा नहीं पुट किया, सही गलत, हाँ जी, एचसी वर्मा का सोल्व प्रॉब्लम नंबर कितना, सूडो फोर्स के ऊपर है, याद करो 10 या 11, 10 या 11 चेक करना है, कोने में है, बिल्कुल है ना। और इस वेज को ही किसको, इस वेज को ही किसने रखा हुआ उसमें, लिफ्ट के अंदर, देखना भाई, हाँ वो गुड़िया देख के बता रही है, 10th है भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत, और क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40, 41 इतना ही है ना उसमें, या 42 भी है, 42 भी होगा, 42 तक होगा, 42 तक, ठीक है, तो लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा कार्यक्रम यहां से होगा, नहीं कर पाएंगे सर, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें, कर लेंगे, अच्छा एक आपसे इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी पूछ सकता है, क्या भी पूछ सकता है भाई, ठीक है निकाल देते हैं, इधर क्या बनेगा भाई, एम जी का कोस थीटा, ये कितना भाई, नॉर्मल रिएक्शन, क्या भाई, नॉर्मल रिएक्शन, इस ए का कंपोनेंट ये तो टूटा था कौन सा बच्चों, ये तो कौन सा टूटा था, अब इसका साइन थीटा किधर टूटेगा, इस एमजी कोस थीटा की तरफ ही, किसकी तरफ टूटेगा, समझ में आता है कि नहीं आता है भाई, तो आपसे ये बोल दे अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर दी, या फ्री फॉल बोल दे, क्या बोल दे भाई, क्या बोल दे बच्चों, फ्री फॉल बोल दे, तो इस एन को इधर जो एक्सेलरेशन ये जो आ रहा है इसके बराबर करके निकाल लेना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एचसी वर्मा में ही है, ऑब्जेक्टिव में है, किसमें है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे भाई, पक्का ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, करो भाई, तो यहां तक सबको समझ गया मुझे लगता है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी, आगे चलें, अब अपना रह गया लास्ट टॉपिक, अपना रह गया इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली भी हुई है, अभी भी बना देता हूं, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इधर T1 मान लो अल्फा बीटा मान लो, ठीक है, दो से कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं इसको, फर्स्ट लैमलिस थ्योरम, दूसरा कंपोनेंट तोड़कर, है ना, कंपोनेंट तोड़कर क्या करना है भाई, राइट वाला किसके बराबर, लेफ्ट वाले के, ऊपर वाला किसके बराबर, नीचे वाले के, ठीक है जी, ये तो आपका सबसे सिंपल सदाबहार मेथड, कौन सा मेथड है भाई, सदाबहार में कंपोनेंट तोड़ने और बराबर करने हैं, कंपोनेंट तोड़ने और, लेमलिस थ्योरम क्या कहती है, लेमलिस थ्योरम में समझा देता हूं, उससे आपको इसको खुद करके लाना है, उससे आपको इसको एचसी वर्मा का सोल्व प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है जी, चलिए, तो लेमलिस थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3, ठीक है जी, इस F1 के सामने अल्फा, इस F2 के सामने बीटा और इसके सामने गामा, कोई दिक्कत भाई, ठीक है जी, जिस फोर्स वाली बाजू के सामने जो एंगल आ रहा है उसका साइन, ठीक है जी, लिखते चले जाओ, आपस में बराबर होते हैं, दिस इज लैमलिस थ्योरम, दैट्स इट, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है जी, हो जाएगा, आगे बढ़े, कि लैमलिस थ्योरम में अभी जो एचसी वर्मा वाला क्वेश्चन है ना, देखो इसमें उसमें एक एक जो गेम खेला हुआ उसने ये खेला हुआ है ऐसे, ये एंगल उसने अल्फा बना दिया बच्चों, कितना बना दिया, ये बीटा बना दिया, ठीक है,
अब इसके सामने जो एंगल पड़ रहा है ये अल्फा प्लस 90 वाला पड़ रहा है, इसके सामने जो एंगल पड़ रहा है ये, ठीक है, बीटा प्लस 90 पड़ रहा है, और इसके सामने जो पड़ रहा है ये सामने 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा पड़ रहा है। इससे खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे आपको करना है। तो एनएलएम की हो गई समाप्ति। ठीक है, एकदम जड़ से हो जाएगा।